डाउट क्लास लूँ क्या आज? चलो, सब करके लाए? नहीं करके लाए? कौन कौन नहीं करके लाया? तो पूरे करके लाओ, फिर उसके बाद पूछना। कहां तक करा दिया था देखना। स्पीयर सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों में चालू किया था क्या? फॉर्मूला प्रैक्टिकल करेंगे। देखो बच्चों, x और y, हाँ जी, x और y 40, 60, 20, 80, 90, 30, 50, 25, 11, 35, 60, 90, 40, 30, और यहां लिखा हुआ आएगा स्पीयरमैन का कोटि गुणांक क्या होगा। क्या लिखा हुआ आएगा? स्पीयरमैन का कोटि गुणांक क्या होगा। देखो, सबसे पहले x को रैंक देंगे, सबसे पहले x को, फिर y को रैंक देंगे, फिर किसको रैंक देंगे? फिर di निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और di का क्या कर देंगे? स्क्वायर। di का क्या कर देंगे? स्क्वायर। देखो, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ इनमें से। 90, सबसे बड़ी वैल्यू 90 को फर्स्ट रैंक, उसके बाद 80, बोलो 80 के बाद 60, 3, 50 को 4, 40 को 5, 6 और 20 को 7, तो 7 रैंक दे दी। हाँ सुनो, अब सबसे पहले x को रैंक दे दी, सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक, सबसे बड़े को, उससे छोटे को सेकंड रैंक। तो सबसे बड़ा कौन था? 90 को फर्स्ट रैंक, 80 को, 60 को, 50 को, 40 को, 30 को और 20 को। अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू बताओ। 90 फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक, 6 रैंक, 7 रैंक। आपस में घटाओ। 5 में से 6 गया, 3 में से 7 गया, 7 में से 4 गया, 2 में से 2 गया, 1 में से 1 गया, 6 में से 3, 4 में से 5, उसका स्क्वायर करो। 1, 16, 9, 0, 0, 9, 1, जोड़ो। बोलो, ये आ गया डी स्क्वायर। कौन आ गया? ये फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। लिखवा दिया था ना। डी स्क्वायर का मान 36, एन का मान 7, एन का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एन का मान 7, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48, 36 इंटू 6 करो 216, 48 इंटू 7 336, एलसीएम 336 - 216 बटे 336 करो। अरे 336 का डिवाइड भी तो है।
0.35 0. बताओ स्पीयरमैन समझ में आ गया क्या? नोट डाउन। एलसीएम 1 के नीचे 1। हेलो, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कुछ मान रिपीट हो रहे हो, कुछ मान तो औसत रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है? पहले औसत निकाला जाता है, फिर रैंक दी जाती है। अगर मान रिपीट हो तो, जो मैं अभी कराऊंगा। इससे छोटा सवाल भी आता है। छोटा सवाल कैसे आता है देखो, कोटि में अंतर के वर्गों का योग है। वो तो अंतर के वर्गों का योग नहीं होता, कोटि में अंतर का योग होता है। कोटि में अंतर के वर्गों का योग है। कौन है ये दे रखा है 66। इसको बोलते हैं डी आई स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं? एन का मान 8, तो कोटि गुणांक का मान क्या होगा? तो R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू 66, एन का मान 8,
63 1 माइनस 396 अपॉन 504, एलसीएम 504 माइनस 396 अपॉन 504 करो डिवाइड 0.214। समझ गए क्या? नाम बोलो क्या लिखा हुआ है? कोटि में अंतर के वर्गों का योग, उसे बोलते हैं डी आई स्क्वायर। क्या बोलते हैं? तो जब डी आई स्क्वायर दे रखा है तो कोटि गुणांक आ ही जाएगा। नोट डाउन। हो गया? अब n का मान निकालना हो तो ऑप्शन से निकालेंगे। n का मान निकालना हो तो कोटि में अंतर के वर्गों का योग, कोटि में अंतर के 82.5, r का मान 0.5, n का मान क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं 9 10 11 12, 9 10, तो r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। r का मान 0.5, r का मान 1 माइनस 6 डी आई स्क्वायर की जगह 82.5, बच गया n, बच गया n की वैल्यू 9 लगा के देखो, LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा, 11 पे नहीं आ रहा, 12 पे नहीं आ रहा, किस पे आएगा? आप लगा के देख लेना। 1 माइनस 495, 400, n का मान 10 लगाया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 1 माइनस 495 बटे 990, 1 माइनस 0.5, 0.5 के बराबर LHS इक्वल टू n बराबर कितने पे आया? 10 पे। अरे कितने पे आया? तो अपन ने ऑप्शन से वैल्यू लगाई और LHS इक्वल टू, नोट डाउन।
अब किसी से कोटि में अंतर गलत लिख ले तो स्पीयरमैन कोटि गुणांक गलत आएगा, तो गलत को सही करना, गलत को देखिए क्या कह रहा है, कोटि गुणांक 0.4 था, कोटि गुणांक कितना था, n का मान 10 था, बाद में पता चला कि गलती से कोटि में अंतर 3 के स्थान पे 4 लिख लिया। बताओ 3 के स्थान पे कितना लिख लिया, तो गलती क्या हुई, 4, गलती क्या हुई 4, और सही कौन हुआ 3, 3 के स्थान पे 4 लिख लिया, मतलब 4 तो गलती है और 3 सही है। तो नया कोटि गुणांक क्या होगा, नया कोटि गुणांक देखो ध्यान से, r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, r का मान कितना है 0.4, डी आई स्क्वायर नहीं है, n का मान 10, 10 इंटू 99, 10 इंटू, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर बटे 990 बराबर 1 माइनस 0.4, तो 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर बराबर 0.6 इंटू 990, सिग्मा डी आई स्क्वायर बराबर 0.6 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 99, कितना आ गया, पर ये तो गलत वाला है, कैसा वाला है, इसको सही करेंगे, 3 के स्थान पे कितना लिख लिया, तो 4 गलत है, तो 4 का स्क्वायर हटाएंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर वो जोड़ेंगे तो कितना आया 92, बोलो कितना, ये आ गया नया डी आई स्क्वायर, ये क्या आ गया, अब वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 6 इंटू 92, 10 इंटू 99, 6 इंटू 92 करो 500, नीचे 990, अब डिवाइड करके माइनस कर लो 0.44, नोट डाउन। तो नया कोटि गुणांक कैसे निकालते हैं,
अब देखो x और y का मान, अब आता है जब इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, वैल्यू जैसे 40, 60, 80, 35, 40, 20, 40, 61, 35, 55, 80, 75, 60, 28, 35, 60, 19, 37, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9। तो अवलोकनों की संख्या 9। बच्चों इसमें भी अपन क्या करेंगे, x को रैंक बोलो, उसके बाद y को रैंक, उसके बाद di और di का स्क्वायर। पर इसमें मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं आधी आधी कैलकुलेशन कराऊंगा, आप पहले नोट कर लेना, पहले ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है, एक होता है m, बोलो m को बोलते हैं वर्ग लंबाई, क्या बोलते हैं, तो जो जितनी बार रिपीट होता है उसे m बोलते हैं। इधर नजर दौड़ाओ, बताओ 60 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 40 कितनी बार आ रहा है, 40 कितनी बार, और 35, तो 40 आ रहा है 3 बार, 35 आ रहा है 2 बार। इधर देखो कौन आ रहा है, 60 आ रहा है 2 बार। 60 कितनी बार, तो यहां पर एक कैलकुलेशन होती है m क्यूब माइनस m बटे 12, फॉर्मूला बोलो। m को क्या बोलते हैं, वर्ग लंबाई। तो वर्ग लंबाई कितने की है, 3 की, 2 की, 2 की, 3 की, 2 की। पहले m का मान 3 लगाएंगे, m का मान 3 लगाओ, 3 का क्यूब माइनस 3 बटे 12, सही है। अब 2 लगाएंगे, 2 का क्यूब माइनस 2 बटे 12, फिर एक और 2 है, 2 का क्यूब माइनस 2 बटे 12, लगा दिया क्या। अपन ने तीनों वर्ग लंबाई लगा दी, 3 का क्यूब माइनस 3 बटे 12, 2 का क्यूब माइनस 2 बटे 12, 2 का क्यूब माइनस 2 बटे 12, ये आएगा 2, ये 0.5, ये 0.5, टोटल आया 3। टोटल कितना आया, यहां तक नोट कर लो। सबसे पहले वर्ग लंबाई निकालेंगे, वर्ग लंबाई में m क्यूब माइनस m बटे 12 की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर अभी आगे आएगा।
अच्छा, यहां तक की कैलकुलेशन क्लियर। अब क्या करेंगे, अपन रैंक देंगे। तो जब रैंक देंगे तो आप मुझे बताते जाना औसत रैंक कैसे देंगे। देखना औसत रैंक, सबसे बड़ा 80, सबसे बड़ा 80 को फर्स्ट, 61, 2, 3 नंबर। अब 40 क्या हुई, 4, 5 और 6, तो इसका औसत 4 + 5 + 6 बटे 3। 3 संख्या है तो 3 का भाग, 3 संख्या है तो, अरे औसत के लिए तो 3 का भाग देंगे ना, औसत के लिए। तो क्या रैंक आई, 5। तो इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5। रैंक कहां तक जा चुकी, 6 तक जा चुकी, अगली 6 तक जा चुकी, अगली कहां तक जाएगी, 7। 7 किसको जाएगी, 35 कितनी बार है, 2 बार। औसत 7 + 8 बटे 2, 7.5, 7.5, 7.5। रैंक कहां तक जा चुकी, 8 तक। अब 20 को क्या जाएगी, 9। 20 को क्या जाएगी, अब दूसरी वैल्यू में हाईएस्ट बताओ, 80। 80 को फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 60 2 बार है। तो 1 2, इसको जाएगी 3, इसको जाएगी 4, तो 3.5 हो गई। बोलो, 3 और 4 तक गया। अब 5, 5 किसको जाएगी, 55, 5 हो गई। उसके बाद 6, 7, 28, 8, 19 को 9, 19 को 5 में से 5 गया, 3 में से 1 गया, 1 में से 2 गया, 7.5 में से 3.5 गया, 4, 5 में से 8 गया, 9 में से 7 गया, 5 में से गया 1.5, 1.2 में से 9 गया, 7.5 में से 6 गया, 0.5। सही है क्या, इसका स्क्वायर करो, 1.5, स्क्वायर करो, 0, 4, 1, 16, 9, 4, 2.25, 49, 2.25 जोड़ लो। हम्म, 87 अब इसमें ये वाली कैलकुलेशन जुड़ जाएगी, जो m³ - m/12 की कैलकुलेशन की थी ना, वो DI² में जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 90.5। क्या हो जाएगा, तो DI² 87.5 लगाओगे या 90.5, तो 1 - 6 इंटू 90.5, अवलोकनों की संख्या 9 इंटू 80, कर लोगे ना। ये था इसमें, पहले वर्ग लंबाई की कैलकुलेशन को DI² में जोड़ना है, वर्ग लंबाई की कैलकुलेशन को DI² में जोड़ना है, जोड़ दिया, नोट डाउन।
कर लिया क्या? एक प्रश्न आप कर लो फिर। 50, 60, 80, 90, 60, 30, 20, 40, 35, 45, 50, 35, 75, 35। अब इसमें देखो कौन कितनी बार है, करो।